भोपाल के अयोध्या बाईपास के दामाखेड़ा इलाके में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। पीड़ित किसान अनिल कुमार ठाकुर ने भाजपा नेता राहुल कोठारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे प्रभाव का इस्तेमाल कर विवादित जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण अपने नाम करा लिया गया है। प्रेस वार्ता में अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि करीब 30 वर्षों से इस जमीन पर उनका कब्जा है। उनका कहना है कि जमीन पर आज भी उनका ही कब्जा है, लेकिन दस्तावेजों में नाम बदल दिया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अब उन्हें जमीन से बेदखल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने भी मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। ये बिगर नोटिस दिए पीड़ित की जमीन पर बोर्ड लगा था, उसको उखाड़ने के लिए गए। यानी ये एक भाजपा नेता के दबाव में या उनका किसका प्रेशर था, किसका आदेश था, इनको बिगर नोटिस दिए उस जमीन से बोर्ड को उखाड़ के लेके आए। इसका वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। ये सभी चीज़ें, सभी एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि और कोई भी बिल्कुल नामांतरण हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है आपत्ति होने के बाद भी स्टे की कापी भी आपको कहते हैं। देखिए, राहुल कुमार कोठारी जो आप देख सकते हैं, इसमें राहुल कुमार कोठारी जी जो हैं, इनके नाम से ज़मीन की उस जगह पे ज़मीनों की करोड़ों की कीमत चल रही है, मगर इन्होंने जानकारी में आया है कि 5 करोड़ रुपए में उस ज़मीन को ख़रीदा है, ठीक है। और उस जगह पे ये मान के चलिए कि अगर वो व्यक्ति उस पीड़ित, मान लो उस किसान की अगर मदद करना चाह रहा है तो स्वयं के नाम रजिस्ट्री क्यों कराता? सवाल है मेरा उनसे कि अगर वो व्यक्ति अगर सामाजिक कार्यकर्ता है और वो अगर उस व्यक्ति की मदद करना चाह रहा था तो स्वयं के नाम रजिस्ट्री क्यों कराई? ये अपने पावर, कुर्सी के दबाव में, प्रेशर में और पावर के उसमें ये बिल्कुल अंधा हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं और भी सुनने को आया है, हमारी जानकारी में आया है ऐसा कि और भी प्रदेश में, इस भोपाल के अंदर कई ज़मीनों उसने इस तरीके से खरीदी हैं और कई ऑडियो और सारी चीज़ें हैं जानकारी में हमारे। और देखिए, मेरा नाम मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर है। मैं निवासी बावड़िया कला का रहने वाला हूँ और मेरी जो खेती की ज़मीन है वो ग्राम दामखेड़ा में है। 2.5 एकड़ 2 एकड़ 57 डिसमिल भूमि है। उस पर मैं लगभग 35 वर्षों से खेती करता आ रहा हूँ। ये मैंने अपने पैसे, मेहनत के पैसे से ज़मीन खरीदी थी। इस भूमि पर मैं जो है पिछले जो फेंसिंग करा रहा था, मेरी भर्ती कर रहा था, 2017-18 में मैंने इस ज़मीन को कल्याणम होटल वालों को दी थी, इसमें होटल बनाने के लिए। उनसे मेरा एग्रीमेंट हुआ था। इसके चलते मैंने इसमें बटांकन कराई थी। बटांकन करने के बाद में इन्होंने मेरे से अतिरिक्त पैसे की मांग करी, जिसकी वजह से ये जो मामला है 17-18 से ही मेरा लंबित चल रहा था। मेरी बटान को अमल नहीं कर रहे थे लोग। मैंने पैसे देने से मना कर दिया था। इसकी मैंने मौखिक शिकायत तहसीलदार साहब को, जो पूर्व तहसीलदार उस समय मौजूद थे, उनको भी कही, एसडीएम साहब को भी कही कि मेरी सर नफ्ती करा दीजिए, बटान को अमल करवा दीजिए। लेकिन आरआई, पटवारी, तहसीलदार ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे। लगातार ये चीज़ चलती रही। इसके मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ भी कई बार गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले जून-जुलाई के बाद में 16 अगस्त की बात है, ये लोग मेरे खेत पे आके मेरी ज़मीन पे ज़बरदस्त बोर्ड उखाड़ने लग गए। तो मैंने कहा साहब ऐसा कौन सा आपने मेरे ऊपर वो कर दिया, क्या ऐसा मैंने गलत कर दिया है? तो उन्होंने कहा आप आ जाना तहसील में, एसडीएम साहब बुला रहे हैं आपको, दस्तावेज लेके आप प्रस्तुत हो जाइए। तो मैंने कहा साहब ऐसा कौन सा कारण है, क्या कारण है आप मेरे मतलब बोर्ड उखाड़ रहे हैं? कोई कानूनी आदेश है या मेरे खिलाफ कोई आपने कार्रवाई करी है? तो कोई ऐसा नहीं कहना, आपको ज़्यादा बकवास करोगे तो थाने बंद करवा देंगे। उस समय के जो नायब तहसीलदार थे वो हड़ताल चल रही थी। तो मैंने पूछा सर आप हड़ताल छोड़ के यहाँ आ गए? तो बोले तुम ज़्यादा दिमाग चला रहे हो, बहुत कानून आता है तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको जो करना है करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपना बोर्ड उखाड़ के गाड़ी में रख के, आरआई पटवारी जो है, बारिश हो रही थी, भीगती बारिश में, मतलब उनको जो है फ़ोन पर जो है गाइड कर रहे थे साहब कि वो बोर्ड भी उखाड़ो, वीडियो बना के भेजो, सारी चीज़ें करो। तो मैं उस समय उनके फ़ोन पे ये सब चीज़ें देख रहा था कि कौन इसको वो कर रहा है। तो वो नाम तो नहीं बताया, लेकिन एसडीएम साहब का ये बोला कि एसडीएम साहब बुला रहे हैं, आप एसडीएम साहब के पास आ जाइए। उस समय के जो एसडीएम थे वो रवि श्रीवास्तव जी थे। तो मैं रवि श्रीवास्तव जी के पास गया तो उन्होंने मुझसे पहले, मैंने फ़ोटोकॉपी उपलब्ध कराई, तो उस समय इन्होंने आरआई पटवारी को वहाँ तुरंत हटा दिया।
उसके बाद आशीष मिश्रा जी वहाँ पे पदस्थ हुए, उनसे मेरे को फ़ोन करके बुलवाया गया कि आप आइए आपके दस्तावेज लेके। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उसको पेन से बहुत ताकत से गोदने लगे और मुझे फालतू की बकवास करी, पिताजी को अनशन बोला मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में। फिर उसके बाद में बोलने लगे कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। फिर मैं दोबारा मुझे बुलाया गया कि तुम वहाँ पे फेंसिंग क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बटान क्यों नहीं करवाई। तो मैंने कहा सर मैं लगातार इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ और मैंने शिकायत भी करी है। तो उसको उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ तुम्हारी बटान कौन कैसे करता है, तुमने फर्जी बटान बनवाई है, ये करा है। तो मैंने कहा सर आपको फर्जी लग रही है तो आप उसको प्रूफ करवाइए कि ये फर्जी बटान है, और मैं तो नहीं बनाता हूँ तहसील में बटान वगैरह। तो ये चीज़ें हुई इसके अंदर। तो उसके बाद में फिर उनका भी ट्रांसफ़र होने के बाद में भुवन गुप्ता जी आए, उनको मैंने इसकी जानकारी दी, उनको बताया। उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो